नमस्कार, का हाल बा? सब ठीक बानू? दोस्तों 2024 का समय है और मार्च भी अब लगभग ख़त्म होने के कगार पे है। अब जो है एक फिर से एक दौर आने वाला है जिसमें एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम होंगे। कोई रेलवे का एग्ज़ाम देगा, कोई एसएससी का एग्ज़ाम देगा, कोई एग्ज़ाम देगा, कोई सफल होगा, कोई असफल होगा। तो इस सफल और असफल के बीच का जो क्या अंतर होता है, कैसे वो जो सफल होते हैं वो कैसे तैयारी करते हैं, आपको कैसे तैयारी करनी है, इस चीज़ का जो है हम कमोवेश एक समझने का प्रयास करेंगे। मैंने कैसे किया, बाकी लोग कैसे करते हैं, इस चीज़ को है इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो 2024 में जो भी बहाली आने वाली है, चाहे वो रेलवे की हो या एसएससी की हो, उसके लिए आपको जो है अभी से आज से लगना पड़ेगा। ये चीज़ अगर आप सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो आपको बता दें कि 1000 में लगभग एक व्यक्ति का सिलेक्शन होता है। उस 1000 में एक में आने के लिए आपको सोचिए जो है कितने लेवल का मेहनत करना पड़ेगा। अगर ये आप सोच कि नहीं चलिएगा तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो है शुरू में ही घबरा जाते हैं कि मुझसे होगा ही नहीं, कि मैं तो पढ़ने में कमज़ोर हूँ, मुझसे वर्ड ही नहीं याद हो रहा है। तो उनको मैं एक लाइन में ये बोलना चाहूँगा कि द बिगिनिंग इज ऑलवेज हार्डेस्ट। जो शुरुआत होती है वो हमेशा कठिन ही होती है। अगर ये चीज़ सोच के चलिएगा कि जो है हम वर्ड याद करना शुरू किए अचानक से और हो जाए, नहीं हो रहा है तो फ्रस्ट्रेशन होगा, तो ये चीज़ कभी नहीं करना है। एक और लाइन याद रखना है कि डू समथिंग एवरी डे विच ब्रिंग्स क्लोजर टू योर गोल। मतलब ये है कि आपको डेली कुछ ना कुछ करना है जो आपको आपके गोल के नज़दीक लेके जाए। ये नहीं कि जो है मतलब आप जो है एक दिन किए फिर छोड़ दिए, ये इस तरीके से नहीं चलना है। धीरे 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 सीधी से जो है आपको आगे बढ़ना है। मैं ही अभी यूट्यूब चैनल जब शुरू किया था तो पहले ही मेरे मन में एक डर आ गया कि इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनके सामने मैं कैसे टिकूंगा। ना मेरे को उतना अच्छा वीडियो बनाना आता है, ना बढ़िया थंबनेल बनाना आता है। आपको मैं बता दूं कि मैंने जो पहला थंबनेल बनाया था उसको बनाने में मुझे 2 घंटे लगे थे और वो भी कोई अच्छे क्वालिटी का नहीं हुआ था। तो इसीलिए जो है मैंने बोला कि द बिगिनिंग इज ऑलवेज हार्डेस्ट। शुरू में जो है प्रॉब्लम आएगी, शुरू में जो है प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आपको जो है उससे बच के निकलना है तो आपको उसमें रगड़ना पड़ेगा, उसमें लगना पड़ेगा, तब जाके जो है आप धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़िएगा। अब आते हैं कि एसएससी 2024 की तैयारी कैसे करें। एसएससी सीजीएल सीपीओ सिलेक्शन फेज अलग अलग जो है, जिसमें बहुत सारे लोगों का मतलब डाउट आ रहा है कि मुझे जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, बिहार में बनना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 390 नंबर का जो पेपर होता है उसमें बिहार जोन लेने के लिए जो है कम से कम आपको 330 नंबर तो लाने ही होंगे। वो भी 330 में उस केस में आपका काम चल जाएगा जब आप अच्छी खासी वैकेंसी हो। अगर वैकेंसी कम हो, ज़्यादा हो तो 340-45 तक भी आपको जाना पड़ सकता है। तो जब तक एक बार वैकेंसी का डाटा नहीं आ जाता तब तक जो है आप इस चीज़ को कभी भी वो लेके मत चलिए कि आप 330 में सेफ है, 340 में सेफ है। तो आपको जो है मतलब प्रैक्टिस करना है, इस लेवल का प्रैक्टिस करना है कि जो है मतलब जवाब ही नहीं हो। जैसे एक बार बागी 2 मूवी था, उसमें जो हीरो था उसकी पिटाई होती है, खूब पिटाई होने के बाद जो है वो ऐसे ही वो आर्मी से था और पुलिस वाले उसकी पिटाई करते हैं। फिर उसके बाद वो ऐसे ही अपना ड्रेस व्रेस पहन के चल गया, तो वो जाने लगा। तो वो लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारी अकड़ नहीं गई? उसने जवाब दिया कि तुम्हारे लिए जो टॉर्चर है मेरे लिए वो वार्म अप है। मतलब ये है कि आपका प्रैक्टिस उस लेवल का होना चाहिए कि जैसे कोई व्यक्ति जब पहली बार पढ़ता है तो उसको 2 घंटे पढ़ने में ही मतलब हालत खराब हो जाती है। 2 घंटे का मॉक लगाने में आपको जो है प्रॉब्लम आती है। लेकिन आप जैसे जैसे धीरे धीरे आप अपने स्टेप को, अपने लेवल को आप आगे बढ़ाइएगा तो आप जो है 12 घंटे, 14 घंटे, 6 घंटे वाले लोग भी जो है 12-14 घंटे पे पहुंच जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो ऐसे लिए जो है इसलिए अपने लेवल को बढ़ाइए, अपना जो लोगों के लिए जो टॉर्चर बन जाए उसको आप वार्म अप के रूप में लेके आइए। मतलब ये है कि वट एवर यू डू गिव योर 100% अनलेस यू आर डोनेटिंग ब्लड। यह एक थॉट है। जो भी काम कर रहे हैं अपने आप से उस चीज़ को सेटिस्फाइड होइए कि हाँ मैंने अपना 100% दिया है। अगर आप अपने प्रति ईमानदारी बरतेंगे तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं होगा। ईमानदारी बरतिए, उसके बाद जो है आप देखिए कैसे नहीं रिजल्ट होता है। अब थोड़ा सा हम जो है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहुत लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कैसे तैयारी करें, नहीं तैयारी करें, वेंडर चेंज हो गया है, क्या करें। सबसे पहले देखिए, जब वेंडर चेंज हुआ है
तो उसमें क्या चेंजिंग आएगा। जैसे इसके पहले 2015 से मैं मोटे तौर पे चीज़ों को फॉलो करते आ रहा हूँ। पहले ऑफलाइन पेपर होता था, फिर ऑनलाइन हुआ, उस समय 2-2 बार वेंडर चेंज हुआ, लेकिन उसमें एक चीज़ कॉमन रही। वो कॉमन ये रहा कि रिजल्ट उन्हीं लोगों का हुआ जो प्रीवियस वेंडर वाले में अच्छा खासा स्कोर करते थे, 2-4-5 नंबर से बाहर हो गए थे किसी कारणवश। तो आपको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी प्रैक्टिस अलग लेवल पे चला के रखना है, जारी रखना है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस जारी नहीं रहेगा तब तक जो है कोई फायदा नहीं है। विराट कोहली बनिए, जैसा पिच हो वैसा बैटिंग करने के लिए तैयार रहिए। दूसरा चीज रहा सवाल कि मतलब वेंडर आया तो क्वेश्चन चेंज करेगा तो क्या होगा। देखिए मैं आपको बताता हूं कि पहले अभी जो करंट मॉक है उसमें आप अपना सिचुएशन देखिए कि आपका ओवरऑल में 70%, 80%, 90% ये 3 अलग अलग दायरे होते हैं मेरे हिसाब से। उसमें आप कहाँ पे आ रहे हैं। अगर 70 के पीछे हैं तब तो समझ लीजिए कि अभी आपका रिजल्ट बहुत दूर है। मतलब जो है 200 में 140 भी नहीं आ रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, तब जाके जो है आपका मतलब एक लेवल आएगा। तो जो 80% में होते हैं वो कमोबेश अगर बढ़िया से अपने आप को झोंक दे तो उनका फाइनल है कि रिजल्ट होगा। और जो 90% में आ गए वो तो मतलब टॉपर वाले लिस्ट में आ गए। उनके साथ अगर उस एट ए टाइम जो है दिमाग अगर एग्जाम सेंटर में काम किया उनका जो है, तो इस तरीके से अपने आप को पहले आप एक लेवल पे लेके आइए कि आप किस लेवल पे हैं, उसके बाद आप उस तरीके से तैयारी कीजिए। जैसे ही सीपीओ का पेपर हो जाएगा तो नए वेंडर के माध्यम से जो पेपर होगा उससे क्लियर हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीके से उसका पैटर्न है, कितना चेंज किया है। ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, जो भी थोड़ा बहुत बदलाव होगा उस समय वो क्लियर हो जाएगा कि ये जो है ऐसा ये बदलाव आ रहा है। तो इसलिए जो है आप उस चीज का ध्यान रखें कि आपको प्रैक्टिस करना है। अभी आपके पास रिसोर्स का कुछ पता नहीं है कि कौन सा रिसोर्स कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कैसा जाने वाला है, लेकिन उस तरीके से ऑलमोस्ट मान के चलिए कि आपको वही पहले पुराने वाले को ही कवर करना है। क्योंकि अगर अलजेब्रा पूछता है तो पहले भी पूछता था, अभी भी पूछता है, आगे भी पूछेगा। उसमें ये होगा कि क्वेश्चन के कुछ टाइप नए आ जाएंगे, कुछ पुराने टाइप रहेंगे, कुछ उसी टाइप को मॉडिफाई कर दिया जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है हमेशा। एक क्वेश्चन आता है कि लोग जो है पूछते हैं कि कौन से बुक का इस्तेमाल करें। कोई हार्ड क्वेश्चन बनाने लगता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि नंबर नहीं आ रहे हैं। आप जो है मेरे चैनल में जाइए, वहाँ पे टॉपर्स इंटरव्यू सर्च कीजिए, आपको जितने टॉपर मिलेंगे सब ने एक ही फंडा बताया, सब ने अपना कॉन्सेप्ट ठीक किया। कॉन्सेप्ट ठीक करने के बाद जो है सब ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया। कोई बोलता था कि मैं 10 बार बुक को खत्म कर दिया हूँ, कोई 5 बार कर दिया हूँ। सबका यही फंडा था कि उसने प्रीवियस ईयर बना बना के अपना एकदम वो कर लिया था। तो अब पहले ये था कि 2018 से 23 तक का कर लीजिए प्रीवियस ईयर। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है तो 2018 से पीछे भी आपको जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी प्राइमरी जो है 2018 से 23 तो आपका होना ही चाहिए। 2018 से 23 तक का आपका जो है एकदम पूरा परफेक्ट आपके पास होना चाहिए। ये सारे टॉपर्स का ही मूल मंत्र था कि उन्होंने जो है प्रीवियस ईयर पे बहुत ही अच्छी खासी कमांड बनाई थी। प्रीवियस ईयर पर जब कमांड बनेगा तब जाके आपका खुद ब खुद जो है वो हो जाएगा। 2024 में रिजल्ट लेना है तो ये बात तो एकदम ध्यान में रखिए कि आप जो है अपने आप को एकदम गायब कर लीजिए। होता है ना, जैसे एक मीम्स आता है, अंडरग्राउंड होने का समय अब आ गया है। तो अंडरग्राउंड होने का समय अभी से ही आ गया है। हर साल अलग अलग त्यौहार, अलग अलग फंक्शन आएंगे, लेकिन ये वैकेंसी ऐसी आएगी कि नहीं, ऐसी अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलेगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इस चीज का जो है विशेष ध्यान रखिए। मतलब एक कहावत है कि गोन फिशिंग, आसपास की घटनाओं से बेखबर, आसपास में क्या चल रहा है ये चीज जो है आप एकदम भूल जाइए। और बी बिजी टू इम्प्रूव योर सेल्फ दैट यू डोंट हैव टाइम टू क्रिटिसाइज अदर्स। अपने आप को इतना बिजी कर लीजिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कि आपके पास समय ही नहीं हो फालतू की चीजों के लिए। आपको ध्यान ही नहीं रहे कि जो है बगल में क्या चल रहा है, आसपास में क्या चल रहा है। आपका जो है प्राइमरी टारगेट होना चाहिए, वो होना चाहिए कि आपको एग्जाम निकालना है। और अगर आपको एग्जाम निकालना है तो उसका यही मूल मंत्र है कि अपने आप को एकदम डिवोटेड कर लीजिए। डिवोटेड कर लीजिए कि आपको प्रीवियस ईयर बनाना है, या पहले अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं है तो कॉन्सेप्ट ठीक करना है, कॉन्सेप्ट ठीक है तो प्रीवियस ईयर बनाना है। इस तरीके से कीजिए। और उसके बाद जो है और कोई दिक्कत है तो बताइए। मतलब